टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो बच्चे सिर्फ हमारे साथ आज की क्लास में जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें बता देता हूं, आज और कल की क्लास में अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आज की क्लास में हम रेशियो का बेसिक कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम रेशियो का बेसिक कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम प्रोपोर्शन का बेसिक कंप्लीट करेंगे। अगर सिर्फ आपको हमसे ये दो ही चीजें सीखनी है, रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक, तो आप आज और कल की क्लास में ये दोनों चीजें सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब रेशियो क्या है? रेशियो की सबसे पहले बात आती है, रेशियो की डेफिनेशन क्या है क्या ये रेशियो? आखिरकार इसकी डेफिनेशन क्या है? रेशियो की परिभाषा क्या है? देखिए, रेशियो बेसिकली कंपैरिजन की बात करता है, और जब कंपैरिजन की बात करता है तो कंपैरिजन सेम टाइप की चीजों में होता है। ऐसा नहीं है आप कुत्ते का कंपैरिजन इंजीनियर से नहीं कर सकते। जब इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका मतलब कुत्ते और इंजीनियर का अनुपात नहीं निकल सकता। कोई मुझे कहे रेशियो बताओ 10 इंजीनियर और 12 कुत्तों का, तो आप कह देंगे जी अनुपात कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये सेम टाइप की चीजें नहीं है, सेम काइंड नहीं है। अनुपात तभी निकल सकता है जब सेम टाइप की चीजें हो, यानी 12 इंजीनियर का 11 इंजीनियर से अनुपात निकल सकता है, 6 कुत्तों का 12 कुत्तों से अनुपात निकल सकता है। अगर आप कहेंगे कि इंजीनियर और कुत्ते का अनुपात बता दो तो नहीं निकलेगा, क्योंकि कुत्ते इंजीनियर से कट नहीं पाएंगे। इंजीनियर को तो कुत्ता काट लेगा, लेकिन कुत्ते इंजीनियर से कट नहीं पाएंगे। जब कट नहीं पाएंगे तो रेशियो नहीं निकल सकता। यानी 10 लड़कियों और 12 लड़कों का भी अनुपात नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सेम टाइप की चीजें नहीं है। आप कहेंगे हमने तो लिखा देखा है लड़की लड़कियों का अनुपात क्लास में, वो नंबर का अनुपात होता है। नंबर सेम टाइप की चीजें हो गई। नंबर क्या हो गया? सेम टाइप की चीजें हो गई। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात हो सकता है, बट लड़कों और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता, उनकी संख्या का अनुपात हो सकता है। हम डेफिनेशन में ये कहते हैं कि A by B इज कॉल्ड रेशियो। A by B इज कॉल्ड रेशियो if A and B are of same type। ध्यान से समझना, मैंने कहा A बटा B अनुपात कहलाता है, A बटा B अनुपात कहलाता है यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं। यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं, A by B इज कॉल्ड रेशियो इफ A एंड B आर ऑफ सेम टाइप। तो ये डेफिनेशन हो गई जी रेशियो की। एक बच्चा पूछ रहा है अभिनय मैथ्स प्रो 2.0 भी अपना चैनल है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा कि हम आज की क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर आज हम रेशियो का बेसिक खत्म करेंगे। रेशियो की डेफिनेशन होती है A by B is called ratio if A and B are of same type। यानी सेम टाइप की चीजें हैं तो हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं, उसके डिवीजन को ही क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, आपको रेशियो की डेफिनेशन पता चल गई। यहां पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं रेशियो की डेफिनेशन में। क्या क्या? जैसे हमें पता होना चाहिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। हमें पता होना चाहिए जी डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B। अगर कोई हमसे कहता है डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो डुप्लीकेट का मतलब ही है कि A by B 2 बार आ रहा है। A by B और गुणा A by B बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर डुप्लीकेट रेशियो होता है A by B का। इसको हिंदी में कहते हैं जी वर्गानुपात। हिंदी से तो क्लियर हो रहा है एकदम, वर्गानुपात। तो A by B का वर्गानुपात क्या होता है? A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। कल को कोई हमें कहे कि 3-5 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 3-5 का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3-3-9 55-25। इतनी सी बात क्लियर है? दावे के साथ कह रहा हूं, आज आप रेशियो का बेसिक सीख के जाएंगे। आप कॉपी पेन उठा के आराम से बैठ जाइए। अब हमने कहा कि भाई डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करें
सब लगा दिया। अब हमने इसके नाम क्या आगे, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो यहां पे हम अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूलानुपात, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। ये प्रॉपर्टीज है रेशियो की, ध्यान से समझनी पड़ेंगी। वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो गया, वर्गमूलानुपात। तो हमने अभी तक दो बातें जानी। हमने कहा आज की क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जहां पे रेशियो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि उसका बेसिक खत्म करेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है कि ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप की चीजें हैं। मैंने कहा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आपने कहा ए बाई बी को गुणा कर दें ए बाई बी से तो डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गमूलानुपात। ए बाई बी का अंडर रूट ले लें तो वो क्या आ जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। रिचा आपको समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। आवाज कम आ रही है बच्चों को, आवाज का कोई इश्यू है, कोई और दिक्कत? चलिए अब मैंने कहा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बाई बी की क्यूब। हिंदी में इसको कहते हैं घनानुपात, यानी 3 बार गुणा कर दें तो वो डुप्लीकेट में 2 बार था, ट्रिप्लीकेट में 3 बार गुणा है, हिंदी में कहते हैं घनानुपात, घनानुपात। इस पे भी सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं कि ए बाई बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए बाई बी का क्यूब, ठीक है। चलो अच्छा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप बोलेंगे जी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। सब ट्रिप्लीकेट को हिंदी में कहेंगे घन मूलानुपात। क्या कहेंगे, घन मूलानुपात, क्योंकि घन मूल लेना है इसमें। तो हिंदी में जब भी ऐसा सवाल आए तो आप हिंदी देख लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद रहेगी, घन मूल, घन करना है यानी क्यूब करनी है, घन मूल लेना है यानी क्यूब रूट करना है, बस। तो अभी तक की क्लास में हमने कहा आपको रेशियो का बेसिक पढ़ना है। रेशियो क्या होता है, ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, इतनी सी बात बताई। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं बताया, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं बताया। सत्यम तोमर जी आपको आ रही है बात समझ, सत्यम तोमर साहब को आ रही है बात समझ? कोई और ऐसा बच्चा जिसको बात समझ आ रही हो, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझना ध्यान से, अगली बात जो है, अगली प्रॉपर्टीज रेशियो की। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर देना, फिर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऊपर नीचे के से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बाई बी बराबर होगा ए के बटे बी के। रेशियो को किसी भी संख्या से भाग कर देना, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के बटे बी के। बोलो, यानी ए को के से गुणा कर दो, बी को के से गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए को के से भाग कर दो, बी को के से भाग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेशियो की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, आगे बढ़े। चलिए अब छोटी छोटी सी बातें और सीखते हैं रेशियो की, और फिर सवालों पे आएंगे। छोटी छोटी बातें सीखते हैं। जैसे किसी ने हमें कहा कि यार ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, और हमें बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7। हमसे कह रहा है कि बेटा बताओ फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी, बताओ क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बी दोनों में कॉमन है, समझिएगा ध्यान से, बी दोनों में कॉमन है। और अगर बी दोनों में कॉमन है, अगर बी दोनों में कॉमन है तो बी यहां पे 4 और यहां पे 5 कैसे हो सकता है, सेम होना चाहिए।
तो हमने कहा इसको सेम बना लेते हैं, इस रेशियो को तो 5 से गुणा कर लेते हैं और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। आपने कहा जी इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये 5 तिया 15 और 5 चौक 20 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था। फिर आपने कहा कि जी 4 से गुणा कर दी हमने, तो 4 से गुणा करने का मतलब क्या है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। अब आपको पता चल गया जी ए कितना है, तो आप कहेंगे 15 है, बी कितना है 20 है और सी कितना है 28 है। ऐसे हम एबीसी निकाल सकते हैं, बट इसको करने का एक तरीका होता है। इस तरीके से करेंगे तो पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये कह रहा हूं इस तरीके से करेंगे तो पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको करने का मेथड क्या है दोस्त, ये तो मैंने आपको इक्वल करके बताया, बट इसको करने का मेथड क्या है, मेथड क्या है? तो आप कहेंगे जी इसको करने का मेथड है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी क्या है, तो आप कहेंगे 5:7। 5:7। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एबीसी। तो देखो तरीका क्या होता है करने का, एबीसी निकालना है। तो हम कहते हैं ए कहां पर है, तो आपने कहा ए यहां पर है, तो हम डायरेक्ट ए और कहीं है नहीं तो सीधे नीचे आ जाएंगे, 3 पंजे 15। ए से शुरू करेंगे और ए कहीं नहीं है तो नीचे आ जाएंगे, कहीं है तो वहां पे आएंगे। जैसे बी की शुरुआत यहां से हो रही है, बी कहीं है तो फिर बी पे आ जाएंगे, 4 पंजे 20। सी पहली बार इस लाइन में और कहीं पे नहीं है तो सीधे सी पे आ जाएंगे, 4 सत्ते 28। तो आपने देखा 15 20 28 ही यहां आ रहा था और वो यहां आ रहा है। ये तरीका है इसको करने का। मैं एक एग्जाम्पल और लूंगा फिर सवाल पूछूंगा सीधे। पहले बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं। मैंने कहा ए निकालना है तो ए पे गए और ए कहीं नहीं था तो नीचे आ गए, 3 पंजे 15। बी निकालना था तो बी था तो बी पे आ गए, 4 पंजे 20। सी इस लाइन में था और कहीं नहीं था तो सी को सीधे गुणा कर दिया, 28। बोलो भाई इतनी सी बात समझ आ रही है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं है कोई डाउट? एक एग्जाम्पल और लूं फिर सवालों पे आ जाऊं, एक एग्जाम्पल और लेके फिर सवालों पे आ जाऊं। बोलो आ गई है क्या? एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर है 1:2। सी अनुपात डी बराबर है 5:1। ये निकालना है मुझे, एबीसीडी निकालना है, ए बी सी डी ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो आप देखना कैसे निकालेंगे एबीसीडी, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा ए कहीं है, आपने कहा कहीं नहीं है, यहीं से शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा सीधे नीचे आ जाओ। आपने कहा जी 2 पंजे 10 आ जाएगा ए। मैंने कहा बी कहीं है, तो आपने कहा हाँ जी बी ये रहा, और बी उसके अलावा आपने कहा यहां है, और कहीं है नहीं तो फिर सीधे नीचे आ जाओ, कहीं नहीं है तो सीधे नीचे आ जाओ। 3 एकम 3 पंजे 15 आ गया, ठीक है। अब सी निकालना है तो सी किस लाइन में, पहली बार इसमें, तो पहले सी पे आएंगे। सी कहीं और है तो सी पे वापस आ जाएंगे। 3 दूनी 6 पंजे 30 आ गया। उसके बाद डी, तो आपने कहा जी डी एक ही लाइन में है और वो ये रहा, तो सीधे आ जाएंगे नीचे, 3 दूनी 6। ये अनुपात आ गया जी, एबीसीडी का अनुपात आ गया 10 15 30 6। कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटे गांठें तोड़ देंगे सबकी, बता रहे हैं। उत्तर बताना चालू कर दो फटाफट, उत्तर बताना चालू कर दो, सबकी गांठें तोड़ देंगे। बोलो भाई, उत्तर बताना चालू कर दो, सबकी गांठें तोड़ देंगे। सत्यम तोमर का जवाब दो भाई। चलिए मैं सवाल पूछना चालू करता हूं अब आपसे। कैसे सवाल रिसेंटली पेपर में आए हैं वो आप देखेंगे।
किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे, मैंने सब सेलेक्ट किया है, मेंस प्री हर तरीके के सवाल लिए हैं, बहुत अच्छे से फाइल को सेट किया है। अभी तक मैंने जो बताया रेशियो का बेसिक मेथड, उसी पे आज की पूरी क्लास हो जाएगी। चलिए पहला सवाल आप सबके सामने ये है, ये रहा, एसएससी CHSL 2024 में आया है। मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता रहे कि अभी भी ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं 2024। बोलो भाई, बता सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? अरे आपसे मोहब्बत है उसके लिए शब्द क्यों नहीं बने? बहुत है बेटा, बहुत है। A/B 3:7 है। देखता हूं मैं किसका उत्तर आ रहा है। A/B कितना है? 3:7। और मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूं आजकल बैचेज में कि आप कैसे सवालों को ऑप्शन से खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। B/C कितना है? तो आपने कहा जी B/C है 4:9। 4:9। मैंने कहा कि जी A, B और C बता दीजिए कितना होगा। तो आपने कहा कि जी ABC निकालना है, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 नीम 63 आ जाएगा, यानी 12, 28, 63 उत्तर होगा A। अब इस सवाल को अगर पेपर में करना होता तो क्या हम इतना लिखते? क्या अगर ये सवाल हमें पेपर में करना होता तो हम इतना लिखते? नहीं लिखते। देखो क्यों? क्योंकि A और B का अनुपात 3:7 है, इसमें 3:28 है, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। 4×3 12, 4×7 28 ये हो सकता है, और B और C 4/9 है, और तो ये 28/9 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है A। हम इस सवाल को ऑप्शन से और ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकते थे। हम इस सवाल को ऑप्शन से, क्योंकि A भी 3:7 है तो 3:28 नहीं होगा, BC 4/9 है तो वो 28/9 नहीं होगा, इसलिए A उत्तर है। ये ऑप्शन वाली बात समझ में आई आपको? ये ऑप्शन वाली बात समझ में आई आपको? सर आपने बोला था कि मेरी मदद होगी, लेकिन आप सिर्फ लोगों को खुश करें। भाई ये मनीष की मदद क्यों नहीं हुई है, जरा मैं बताना। इसका नंबर नहीं निकला अभी तक। नहीं मनीष, आप अपना नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? आप इतने VIP क्यों बन रहे हो? मैं कह रहा हूं आप अपना नंबर दो, 5 मिनट के अंदर हेल्प ना हो जाए तो आप गांठें तोड़ लेना जिसकी तोड़नी है। यही कमेंट में नंबर दो। आप सुबह से आपसे नंबर मांग रहे हैं, हीरो बन रहे हो आप खामखा। मैं कह रहा हूं आप नंबर दो, अभी 5 मिनट में मदद हो जाएगी आपकी। छाती पे फेंक के मार देंगे मदद। इसका नंबर है। अब या तो इसकी मदद ही होगी, ये हम पे इल्जाम लगा रहा है। हमें कितना बुरा लगता है कि हमारी इंटेंशन नहीं है इसकी मदद करने की। इसको शर्म आएगी एक दिन, जब ये हमसे पढ़ेगा तो 2-3 महीने पढ़ते हुए हो जाएंगे तो इसको शर्म आएगी कि इसने हमारे जज्बातों पे शक कर लिया था। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, शायद ये पहला बच्चा होगा जिसने शक किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल बड़ा सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि ABCD पूछ रहा है। अब मैं इस सवाल को ऑप्शन से ही करूंगा। देखो कैसे। मैंने कहा भाई ये AB 3-4 है, और ये 1-2 है, ये नहीं होगा, और ये 3-5 है, ये भी नहीं होगा। इतना तो मैं समझ गया, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब B और C कितना है? 2-3 है। यहां पे B और C 2-3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो A इज द करेक्ट आंसर। तो हमें इसी अप्रोच से सवाल पेपर में करने हैं। हमें कोई झंडे नहीं फहरा देगा हमारे नाम के कि हमने सवाल तरीके से कर लिया। अगर ये सवाल ऑप्शन से जल्दी हो सकते हैं तो तरीके से करके इनमें समय खराब करने की अपनी जरूरत
नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा आपको। बोलो भाई, कर पाएंगे कभी? ऐसा सवाल आएगा? और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तरीका सीख लिया, जरूरत होगी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ए अनुपात बी है, तो 2C अनुपात 5D पूछ रहा है। वाह, 2C अनुपात 5D पूछ रहा है, क्या होगा बता सकता है कोई बच्चा? शुभम, वाह। देखो मैं ये कह रहा था, ए कितना है 2 और बी कितना है 3। अगर ए 2 रख दूं और बी 3 रख दूं तो ये कह सकता हूं कि ये 10 अनुपात 9 है, कह सकता हूं, सी अनुपात डी। अब सी की वैल्यू 10 रख दूं यहां तो ये 20, और डी की वैल्यू 9 रख दूं तो ये 45। तो आपने कहा 5 चौक 20 और 5 नीम 45, 4 अनुपात 9 आ गया जो सवाल में पूछ रहा है। कुछ नहीं करा, एक जगह ए और बी की वैल्यू रख दी और एक जगह सी और डी की रख दी, एक जगह ए और बी की वैल्यू रख दी और एक जगह सी और डी की कर दी। सर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा था, आपके कदमों में बहुत जल्दी नौकरी फेंक कर मारने वाला हूं। हिमांशु बस मारनी है नौकरी जल्दी। बोलो भाई, क्या इस सवाल में मुश्किल हुई किसी को? कुछ नहीं किया। ए और बी कितने थे? 2 और 3, यहां पे रख दिए 2 और 3। अब 2C और 5D था, तो C कितना आया था? 10, 10 यहां रख दिया। D कितना आया था? 9, 9 यहां रख दिया। उत्तर आ गया 4 अनुपात 9। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। स्नेहिल चतुर्वेदी, बोलो। आप बाकी किसी बच्चे को और भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मदद मांग सकते हो, हमेशा हम लिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मदद नहीं होती है। अगर नहीं हुई है इसका मतलब आप जेन्युइन नहीं लगे होगे उनको, इसलिए नहीं की, वरना सबकी होती है भाई। ये सवाल देखो, CGL प्री 2022 में आया। ये कह रहा है कि C का हिस्सा बताओ क्या होगा। अब देखिए, एक बात तो तय है कि जो C का हिस्सा है वो 4 का मल्टीपल है। अब 34 नहीं कटता, 25 नहीं कटता, 31 नहीं कटता, और पूरा 9,000 93,100 है। कट भी सकता है भाई। मेरे हिसाब से तो 28,000 उत्तर होना चाहिए, बट देखना पड़ेगा क्योंकि उधर 2 ही जीरो हैं, इसलिए मुसीबत फंस रही है। आकाश में तो हमारे साथ है, मनीष का अब कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इल्जाम लगा के चला गया हमें टेंशन दे करके। देखो मैं ये कह रहा हूं, ए और बी और सी और डी 4 लोग हैं, तो मैंने यहां से क्या कहा, ABCD निकाल लेते हैं। ए बी कितना है? आपने कहा 1 अनुपात 2। BC कितना है? आपने कहा जी 3 अनुपात 4। CD कितना है? आपने कहा जी 5 अनुपात 6। 5 अनुपात 6 है। हमने ABCD निकाला यहां से, तो 1 3 5, 5 तिया 15 आ जाएगा A। B 2 तिया 6 पंजे 30 आ जाएगा। C 2 चौक 8 पंजे 40 आ जाएगा। और 4 दूनी 8 6 48 आ जाएगा। 15 30 40 48 आ गया। कितना आ गया? 15 30 40 48। मैंने कहा जी जोड़ के कितना आ रहा है, तो आपने कहा जी 40 और 40 80, या 40 और 30 70, और 70 में 40 जोड़ेंगे 110, 118 और 2 120 और 13 133 आ गया। सम आ गया 133, और 133 की वैल्यू सवाल में 931 पे 2 जीरो दे रखे। बोलो, दे रखी है। मैंने कहा जी इसको काट लें, तो आपने कहा जी काट सकते हैं, 19 से काट लो। 19 से कितनी बार कटेगा? 19 चौक 76, 19 चौक 76 है, और 19 निम्मा 171, 19 चौक 76, 19 निम्मा 171, तो ये 4900 आ गया। और 19 छिक्के 133, नहीं 19 सत्ते 133, 7 की वैल्यू 4900 आ रही है। 1 की कितनी आ गई? 700 आ गई। 1 की अगर 700 है, हमसे पूछी किसकी है जी? सी का हिस्सा पूछा है, सी का। तो सी का कितना हो जाएगा? 28,000।
अब देखो सी एक्चुअली 40 आ रहा था, तो यहीं से पता लग रहा है कि अगर यहाँ 2 जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो तो यहां से आ रही है, यानी उत्तर 3 जीरो वाला होगा। और उसके अलावा सी 4 से कटेगा। अब उसके अलावा 34 4 से नहीं कट रहा था, 25 4 से नहीं कट रहा था, 31 4 से नहीं कट रहा था, एक ही ऑप्शन था बी। एक ही ऑप्शन था बी जो कट रहा था 4 से। बोलो, ये कटने कूटने वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कट रहा था, वो कट रहा था। बोलो, इसको आप कमेंट पे रिप्लाई करो। अभी भी अपना नंबर नहीं दे रहा और कह रहा है कोई फोन नहीं आ रहा। कैसे आएगा अगर इसका नंबर नहीं देगा तो? अजीब बात कर रहा है। नंबर देगा नहीं और कॉल आ जाएगी इसके पास। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अब बताओ सीजीएल मेंस 2022 में ये टुच्चा सवाल आया, क्या मैं इस टुच्चे सवाल को करूं या आप डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं और मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं इस टुच्चे सवाल को करूं? देखिए भाई, अरे मैथ्स का बैच क्यों नहीं होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूं राकेश और रमेश। राकेश कौन सा है? ये। और रमेश कौन सा है? ये। यानी 9 का मल्टीपल होगा रमेश, तो ये तो उत्तर नहीं है। 4 और 9 का रेशियो है, तो 4 और 9 का रेशियो भाई 2 ऑप्शन में आ गया। फंस गए हम तो। इसमें भी 4 और 9 का रेशियो आ गया। 2 ऑप्शन में 4 और 9 का रेशियो आ रहा है, 60 और 135। और राकेश ये। कोई बात नहीं, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। अब तो करना ही पड़ेगा, बट करना कौन सी बड़ी बात है। 2 की वैल्यू 30 है भाई, यानी 1 की वैल्यू 15 है। और अगर 1 की 15 है तो 4 की कितनी होगी? आपने कहा जी 4 की 60 हो जाएगी। 9 की कितनी होगी जी? 9 गुणा 15, आपने कहा 135 हो जाएगी। तो 60 और 135 उत्तर आ जाएगा सी। इतना टुच्चा सा सवाल सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया। इतना टुच्चा सा सवाल सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। भैया ये मनीष फर्जी है, विकास कह रहे हैं। क्या बोलूं मैं तो भाई, क्या है क्या नहीं है। 5 सवाल हुए हैं, भी क्या कर रहे हो आप? थोड़ा स्पीड पकड़ो भाई, अब स्पीड पकड़ो थोड़ी। अब एक निश्चित धनराशि ए बी सी डी को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इनके हिस्सों का अनुपात ए बी 1:3, बी सी 2:5, सी डी 2:3 है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है तो कुल धनराशि का योग क्या है? कुल धनराशि का योग पूछ रहा है, बताओ भाई। बोलो भाई। इंग्लिश भाई विक्की सिंह का उत्तर आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा। सिर्फ मैथ्स का बैच मिल जाएगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा जितेंद्र? ये कोई पूछने की बात है क्या? इनको जवाब दो भाई। पर्याप्त है। आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम आप निकालना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी 1:3, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 2:3। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर इतने तो कुल धनराशि। तो पहले तो मैं लिख ले रहा हूं, ए बी कितना है? तो आपने कहा जी 1:3 है। बी सी कितना है? 2:5 है। सी डी कितना है? 2:3 है। ठीक है, तो फिर एबीसीडी कितना होगा? ए बी सी डी, एबीसीडी क्या होगा? तो आपने कहा कि जी एबीसीडी निकालना है, तो 1 चौक 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 तिया 45। अगर आप टोटल की बात करो तो एक बात समझ में आ रही है कि जो टोटल होगा वो 45 और 30, 75 और 12, या 75 और 16 91 होगा। टोटल जो होगा वो 91 होगा, यानी कि 13 और 7 का मल्टीपल होगा जी। 13 7 91। ये बात तो तय हो गई कि जो टोटल होगा वो 13 और 7 का मल्टीपल होगा। मैं सबसे पहले इसी चीज पे चला गया कि पहले मैं 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से कट रही है, बिल्कुल 13 से कट रही है क्या?
तो आपने कहा कि जी 13 एकम 13 2 बचेगा, फिर 13 एकम 13 11 बचेगा, 13 ये 13 से नहीं कट रही, केवल 7 से कट रही है, उत्तर नहीं होगा। फिर मैंने कहा जी ये 7 से कट रही है, तो आपने कहा 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नीम 63, ये 7 से नहीं कट रही, ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा ये 7 दूनी 14, आपने कहा ये भी 7 से नहीं कट रही, क्योंकि 14 कट रहा है, 7 7 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा, ये अब एक ही बचा, तो यही उत्तर होगा, यही उत्तर होगा। बाकी मैं देख लेता हूं, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 से कट रही है, 13 एकम 13 बचा है कितना 4, 13 3 39, 8, 13 6 78, 13 पंजे 65। यानी इस सवाल को सिर्फ हम कटने काटने से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, कैलकुलेशन इतनी करने की जरूरत नहीं थी। वैसे ये सवाल कोई इतना मुश्किल भी नहीं था कि हम कैलकुलेशन ना कर पाए। बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर दे रखा था, इसके बीच के हिस्सों का अंतर दे रखा था, कितना 33 की वैल्यू दे रखी थी सवाल में, 64 35, थोड़ा मुश्किल था। अब मुझे एक की वैल्यू निकालनी थी यहां से, तो आपने कहा एक की कैसे निकलेगी, तो पहले 11 की 11 से भाग कर देते हैं, 11 पंजे 55, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, फिर एक की निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, 195 आ गई, तो 91 की कितनी होगी, 195 से गुणा कर देते हैं, तो 91 पंजे, थोड़ा मुश्किल तो था कैलकुलेशन मुश्किल था, और जब कैलकुलेशन मुश्किल था तो हमारे पास ऑप्शन एक बेस्ट रास्ता था कि जो भी उत्तर होगा वो 13 और 7 से कटेगा। एक ही ऑप्शन था जो 13 और 7 से कट रहा था। हिमांशु आप बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो भाई, बोलो भाई। हिमांशु पढ़ाई करते हैं, बेस्ट रहेगा, सबसे सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया हुआ सवाल है, महा ही रद्दी सवाल है, ऑप्शन से सीधे कर सकते हैं। एक बात बताओ, एक ही जगह 2 रखूं और इसकी जगह 4, तो क्या बराबर आ रहा है, 7 दूनी 14, 4 चौक 16 बराबर आ रहा है, नहीं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हाँ जी बराबर आ रहा है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 नहीं आ रहा। अरे यहां से एक बात तो तय है ना कि ए और बी 4 7 होगा, और वो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं आपको कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि 7 3 को छोड़ दो, आप 2 की बात कर लेते हैं, 4 बी, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि ए और बी का अनुपात उल्टा हो गया जी 4 7, ये तो आसान है निकालना। अब ये 4 7 एक ही ऑप्शन में था, सीधे उत्तर आ गया। कई बच्चे इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, वो पूरा सवाल करेंगे, वो ऐसे नहीं मानते। वो क्या करेंगे, इसके बगल में मानेंगे कि जी 7 4 14 का एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ 28 लिखेंगे, 28 लिखने के बाद ए निकालेंगे, ए कितना आएगा 4, बी निकालेंगे कितना आएगा 7, सी निकालेंगे कितना आएगा 2, 4 7 2, तब बताएंगे। मैं कह रहा हूं आपको ओरली पता चल रहा है। अगर आप पहले 2 टर्म देख रहे हो, अगर आप पहले 2 टर्म देख रहे हो, सर मैंने एक टीचर का बैच लिया अर्थमेटिक के लिए, टोटल 215 लेक्चर है, 215 लेक्चर अर्थमेटिक के लिए, पागल हो गए हैं क्या, कौन है भाई ये, कौन है इतने लेक्चर पढ़ा दिए अर्थमेटिक के लिए। अरे खाली गणित ही पढ़ना है क्या भाई, सिलेक्शन के लिए कई सारे सब्जेक्ट चाहिए। सब जरूरी है वो होंगे जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिसका खुद का नहीं होता उसी को नहीं पता कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इतना तो तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, तो मुझे पता चल गया कि जी 6 और 4 यानी 3 और 2 का अनुपात होना चाहिए, पी और क्यू का 3 और 2 का, देखते ही पता चल गया 3 और 2 का। तो मैंने कहा ये तो 4 चौक 16, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये तो पहले वाला ही छोटा है, एक ही ऑप्शन है बी। बताओ दिक्कत हो रही है करने में, मैंने कितने अच्छे से बताया। मैंने कहा आप तो इन दोनों का ही अनुपात देख लो ना बस भाई, 6 और 4 यानी 3 और 2, 3 और 2 एक ही ऑप्शन में, 3 और 2 एक ही ऑप्शन में। तरीका कैसे लग रहे हैं आपको मेरे, ये बताओ, तरीके कैसे लग रहे हैं आपको मेरे भाई। ये तरीका मैंने सही नहीं चुना बैच में पढ़ाने का कि ऑप्शन से भी करना सीखे बच्चा सवाल।
मैथ बेहतर कैसे करें, आपका कमेंट भी देखो। आपका सीडीएस 2024 लेटेस्ट सवालों की भरमार है, 24, 25, 26 सब आएंगे। सीडीएस 2024 में ये रत्ती भर 2 कौड़ी का सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? रत्ती भर 2 कौड़ी का सवाल पूछा गया। बोलो भाई। कॉन्सेप्ट भाई निकेश हमारे साथ है, एजुकेशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधि त्रिपाठी हमारे पास है। इंग्लिश मीडियम बैच चाहिए नवीन को। नबी इंग्लिश मीडियम बैच कोई नहीं चल रहा है। बोलो। सही कर दिया आप। देखो भाई, अब m अनुपात n, m अनुपात n 1:2 है। p अनुपात q 3:4 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने निकाला। अब m और n है और p और q है। भाई ये तो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। ये तो सवाल ही अलग हो गया। देखो ये सवाल तभी निकल सकता है, आप समझना ध्यान से। आप सोच रहे होगे या तो इस सवाल में ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी हो सकता था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप m और n को लेंगे a और 2a, और इसको लेंगे भाई 3b और 4b, और हो सकता है ना कटता। बट यहां तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी उत्तर निकलेगा, ये बात तय हो गई। उत्तर निकलेगा, ये बात तय हो गई। जब तय हो गई तो फिर ए बी क्यों मानना है? जब पता ही चल गया कि उत्तर निकलेगा तो फिर ए बी मानने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट करो, एम की वैल्यू 1 रख दो तो 2, प्लस पी की वैल्यू 3 रख दो, 3 चौक 12, नीचे एन की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 4 तिया 12। उत्तर आ गया जी 1/1। अच्छा सवाल था। अगर ऐसे सवाल में ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। कोई भी अगर डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, डेड बॉडी भी। हमें डेड बॉडी की भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये सवाल देखिए, CHSL 2021 में आया है, महारद्दी सवाल है और मुझे लगता है हर बच्चा कर पाएगा। आदि भाई आप करेंगे? सर डिग्री तो सेम है। नहीं नहीं, डिग्री से मतलब नहीं था बेटा, डिग्री से मतलब नहीं था। ये वो सवाल नहीं है, तुम गलत समझ गए। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 1:2 की जगह या 3 हो जाता गलती से तो फिर ये कटता नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला। ऊपर बन जाता कुछ a+4 भी, नीचे बन जाता a+3 भी। कैसे कटता बेटा? अभी तो ऐसी वैल्यू दे रखी है कि सब कुछ कट गया। देखो रामकरण भाई भी हमारे साथ हैं। इस सवाल में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 11a³ -15b³ बटे 10a³ +4b³ बराबर 5/7 है। 5/7 है। ठीक है, बराबर कितना है? 5/7 है। ठीक है, विकी शुरुआत तुमसे ही हुई थी इश्क की। ये कैसी बातें लिख रही हैं विधि जी? शुरुआत तुमसे हुई थी इश्क की। मैंने कहा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 सत्ते 77 और 10 पंजे 50, यानी 27a³ आएगा इधर।
बराबर 5 चौक 20 और 15 सत्ते 105, 125 बी की क्यूब आएगा। अगर ये क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ तो 3a बराबर 5b आ रहा है, यानी a बाई बी कितना आ रहा है 5/3। a बाई बी कितना आ रहा है जी 5/3। अगर a बाई बी 5/3 है तो हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो a की जगह 5, 9 पंजे 45 और b की जगह 3, तो ये 15 हो गया। नीचे 5a यानी 25 माइनस 3 तिया 9। आपने कहा जी ऊपर 60 आ रहा है और नीचे 16 आ रहा है, 4 से भाग लगाऊंगा तो 15/4 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है सी। क्या आ रहा था सबका उत्तर सी? सबका आ रहा था सी? शुभम कह रहे हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही और मेरे चाचा की दूसरी हो रही है। बहुत ही बढ़िया, इनकी पहली नहीं हो रही और इनके चाचा की दूसरी हो रही है। भाई गजब 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 गजब। बिक्की भैया विधि के राज सबके सामने मत खोलो। खोल दिया क्या कोई राज? क्या राज खोला है? बोलो भाई। अच्छा कह रहा सर प्लीज रिपीट कर दो। रिपीट के लिए इसमें कुछ भी नहीं था भाई, जो दिया हुआ था वो ये था कि इसके बटे ये 5/7 है। मैंने क्या किया, 7 की गुणा इधर की और 5 की इधर की, इसको सॉल्व किया तो आ गया 27 a की क्यूब बराबर 125 b की क्यूब। क्यूब रूट लिया, 27 का 3, a की क्यूब का a, 125 का 5, b की क्यूब का b, यानी a बाई बी आ गया 5/3। यहां से मुझे a और b की वैल्यू पता चल गई 5 और 3, वो वैल्यू मैंने यहां रख दी 5 और 3, तो उत्तर आ गया 15/4। अभी सोचिए 10 सवाल आपने किए हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? थोड़ी स्पीड तो पकड़ो, थोड़ी स्पीड तो पकड़ो। आगे बढ़ते हैं। ये मेंस 2018 में सवाल आया, महा ही घटिया सवाल है, कुछ भी इस सवाल के अंदर नहीं है। जिस बच्चे को इस सवाल को करने में भी तकलीफ हो रही है वो सबसे नकली है। सवाल है कि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात 7:6:5 है। a प्लस बी प्लस सी 27 है, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि अनुपात पूछा है। 1/a 1/b 1/c क्या होगा ये पूछ रहा है। पर आपको किसी ने बोला है कि आप हंसते वक्त बड़े तगड़े लगते हैं, जबकि मैं तो हंसता नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि मैं खराब लगता हूं हंसते वक्त। नहीं, थैंक यू भाई, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, यकीन नहीं हो रहा मुझे। सर कुछ ज्यादा ही कमेंट सही कर दिया आपने, दीदी भड़क गई, अब मत कुछ बोलिएगा प्लीज, माँ को बता देंगी वो अब। और दीदी भड़क गई। दीदी सुनो, हम करते हैं क्लास के अंदर मजाक, अगर तुमने हमारी विधि के बारे में कुछ भी माँ को कहा ना तो समझ लेना फिर हम तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तुम सोच नहीं सकती हो। समझी दीदी? विक्की राज हमारे साथ हैं, देखो। अब पता है अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं यहां से यहां तक, तो आप बोलेंगे कि जी ये जोड़ के आ रहा है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर में कितना आएगा जी 7 + 6 + 5 यानी 18। तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी 9 आ रहा है। कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 9। और अगर a प्लस बी प्लस सी 9 आ रहा है, अब मुझे ज्यादा नहीं करना कुछ, मैं तो ये कह रहा हूं पहले दो का अनुपात देख रहा हूं, बस पहले दो का। तो आपने कहा पहले दो का तो b अनुपात a हो जाएगा, पूरा नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पहले दो का देख रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा कि जी b प्लस सी यहां से 6 है। अगर b प्लस सी 6 है और टोटल 9, तो a 3 आ जाएगा। और c प्लस a कितना है 5, ये 5 है। अगर c प्लस a 5 है तो b 4 आ जाएगा।
और हमसे बी और ए पूछ रहा है सवाल में, ये 1/a 1/b का अनुपात b अनुपात a होगा, 4:3 आना चाहिए। इस ऑप्शन में 4:3 नहीं है, इसमें 4:3 नहीं है। मैंने पूरा नहीं किया, मैंने सिर्फ पहले दो अनुपात निकाले। क्यों? क्योंकि वो आसान थे। अगर 1/a और 1/b का कोई अनुपात पूछ रहा है तो आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये b अनुपात a आ जाएगा। यानी मैंने कहा अगर पहले दो का अनुपात निकालना हो तो वो 4:3 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में। जो बच्चे तीनों अनुपात निकालने में लगेंगे उनको वक्त ज्यादा लगेगा। बात हो गई सर, टीम से मदद होगी। मनीष कुमार, लो जी, बात हो गई मनीष की। अभी मनीष आप हमारे इंटेंशन पे शक कर रहे थे, ये वाली बात कैसी लगी विक्की भाई? ये वाली बात कैसी लगी कि पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहले दो से ही बात बन जाएगी? बोलो दोस्त। अगर इस सवाल में सी पूछता या ए की वैल्यू पूछता या बी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो a + b + c 27 का यूज होता। अगर इस सवाल में ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, रेशियो नहीं पूछता, तो फिर इस्तेमाल होता इसका। अभी जरूरत नहीं है। आप मेरे तरीके देख रहे हो, अब मैं वो तरीके बता रहा हूं जिनसे पेपर निकलेगा, ये जरूरी है। पहले हम इन सबको इकट्ठा बताते थे, रह जाती थी चीजें। अब साथ के साथ ही बताते हुए चल रहे हैं कि भैया कितना करना है पेपर में सवाल। अगर पूरा पेपर करना है तो, अगर पूरा पेपर करना है तो कितना करना है सवाल, ये साथ के साथ बताते हुए चल रहे हैं। बोलो भाई। मनीष सर अच्छे हैं तो आगे से ऐसे मत बोलना। विक्की राज, अरे विक्की कोई बात नहीं, थोड़ा कमजोर हूं पढ़ने में, कोई बात नहीं मनीष, हो जाओगे स्ट्रांग, टेंशन मत लो, हम हैं साथ देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, b - a c - b बताना है फटाफट से। आपका समय शुरू हो चुका है अब। वाओ वाओ वाओ, करम खुदाया है हमें तुमने बुलाया है। गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको। रिक्लूसिव विवेक हमारे साथ है। सर आप एडवांस मैथ्स कब कराओगे? तो ये 7.0 बैच लूंगा, नहीं तो 6.0 लूंगा। एडवांस मैथ्स कब कराओगे? 6.0 लो, 7.0 लो, मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। आपको समझ आ रहा है आदि भाई? देखिए सर, मैं एक टीचर, ये सौरभ की तो अलग ही दिक्कत चल रही है। मैंने कहा कि पहले की तरह इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, और इन तीनों को जोड़ दो साथ में, ठीक है। तो आपने कहा कि जी ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a² + b² + c² बराबर 34 61 45। 4 और 1 5 और 5 10 की 0 हासिल 1। 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 140। हमें पता चल गया जी 2 से भाग करने पे कि ये 70 आ रहा है। अगर ये 70 है तो अब हमें तो ABC चाहिए। आपने कहा कि जी a² + b² 34 है, अगर वो 34 है तो ये 36 है। b² + c² 61 है तो a² 9 है, और c² + a² 45 है तो b² 25 है। सब आ गया मेरे पास। a 3 आ गया, b 5 आ गया और c 6 आ गया। ये आ गया। ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है b - a, तो मैंने कहा b - a 2 आएगा, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैंने आगे सोचा ही नहीं कुछ।
मैंने कहा ये 2 आएगा और C माइनस बी कितना आ रहा है, 1, 2 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। मैंने आगे घटाने का नहीं सोचा, सीधे बी उत्तर लगा दिया। इससे आगे करने की भी जरूरत नहीं है किसी भी स्थिति में। समझ रहे हो बात को कि नहीं? भाई सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी ऐसा बच्चा? आगे बढ़े। तब भी आपने ठीक सवाल कर लिए, कोई आपने इतना गोबर नहीं करा जितना हम सोच रहे थे। ये सवाल देखेंगे, ऐसा सवाल भी पहले कई बार पेपर में पूछा गया है। पूरा काला काला कर दे। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 है, सी अनुपात ए प्लस बी 5:7 है, तो बी अनुपात ए प्लस सी बताना है क्या होगा। सर ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास 1.5 घंटा रहेगी भाई, 1.5 घंटा रहेगी। 1.5 घंटा। ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है, ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है, सी अनुपात ए प्लस बी 5:7 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं या फिर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ए प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है? इन तीनों को जोड़ने पे भी यही आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ने पे भी यही आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये जोड़ 4 बैठ रहा है, यहां पे मैं देख रहा हूं ये जोड़ 12 बैठ रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बार जोड़ ए प्लस बी प्लस सी का 4 हो, एक बार 12 हो? तो हमने कहा इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, आपने कहा इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और आपने बताया था कि रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कही थी ये बात, बिल्कुल। तो मैंने 3 से गुणा कर लिया, 3 से गुणा करने का मतलब ये आ गया 3:9, ये आ गया। मैंने जी 12 निकाला तो ये कितना है, 12 ये तो 5:7। अब टोटल पता चल गया मुझे 12। अब कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये जो ए है ये पहले वाला है, ये ए है या नहीं, और ये बी प्लस सी है, और ये कितना है जी महाराज, ये सी है और ये ए प्लस बी है, और टोटल कितना है ए प्लस बी प्लस सी, 12 बनाया है। हमसे सवाल में पूछ रहा है बी और ए प्लस सी, तो ए कितना है भाई, आपने कहा 3 है, सी कितना है जी 5 है, 8 हो गया टोटल इन दोनों का मिला के, और पूरा 12 है तो इसका कितना बच गया 4, 4:8 कितना होगा, 1:2। इससे ज्यादा और सरल क्या किया जा सकता है, इस सवाल को आप मुझे बताएंगे। इससे ज्यादा और सरल क्या किया जा सकता है, इस सवाल को आप मुझे बताइए। बोलो भाई, मृदुल साहब आप बोलो। बोलो भाई। किसी को डाउट है तो बताओ। सर बेसिक रही क्लास, हवा में उड़ाओगे विपिन, जैसी आज चल रही है वैसी चलेगी। आपको समझ आ रहा है या नहीं?
ये सवाल देखेंगे, ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, यदि अब उसका नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन कितना था। मैंने इतना सरल सवाल अपने जीवन में नहीं देखा। देखो 11 33,000 के बराबर है, उसके नीचे ही लिखा है, तो 8 24,000 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ मैं इसमें क्या ना उड़ाऊं, क्या करूं मैं इस सवाल का, आप मुझे बताओ क्या करूं मैं इस सवाल का। पलक अमेठी आपका कमेंट पढ़ तो रहे हैं, सवाल था ये करने योग्य। अगर 11 33,000 था तो 8 24,000 हो गया। सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ सवाल है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है, कौन सा अनुपात सबसे कम है, ये बताना है। बता सकता है कोई बच्चा? 15वें सवाल पे चल रहे हैं भाई, 25 सवाल तो होने चाहिए एक क्लास में कम से कम, मेरा मानना है, तब तो बात है। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, तुम बोलते नहीं हो, अरे बोलो बोलो बोलो, तुम बोलते नहीं हो। डॉलर 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 रे। देखो भाई, मैं कह रहा था अगर जैसे कोई अनुपात 1/2 हो और ये 1/3 हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यार 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि नीचे छोटी संख्या है, यानी नीचे छोटी संख्या तो वो अनुपात बड़ा, और नीचे बड़ी संख्या तो वो अनुपात छोटा। तो मैंने कहा वैसे तो निकालना मुश्किल हो रहा था, अगर मैं इसको देखूं तो ये लिख सकता हूं 1:8 दूनी 16 और 3 बचेगा 8 या 24। मैंने कहा इसको, तो आपने कहा 1:17 दूनी 34 और 4 बचेगा 17 दूनी 34, 2.2। मैंने कहा ये, तो आपने कहा कि जी 15 दूनी 30 और पन्ना 75, 2.5, लगभग 8 बच रहा है। मैंने कहा ये, तो आपने कहा 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 में पंजे 5, 13 चौका 52, सब आ चुके। 13 एकम 13 और 13 चौका 52, सब आ चुका है जी, कुछ बचा नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, कौन सा अनुपात सबसे कम है? सबसे कम कौन सा होगा? जिसके नीचे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसके नीचे? 2.5 की, तो ये अनुपात सबसे कम है। क्या आपका ये उत्तर नहीं आ रहा था? बोलो भाई, क्या आपका उत्तर ये नहीं आ रहा था? अगर इसमें सबसे बड़ा अनुपात पूछता तो मैं डी उत्तर बता देता कि जी डी सबसे बड़ा अनुपात है। इन सब की और शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं कैलकुलेशन की क्लास में बताऊंगा, बट अभी मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया, कुछ नहीं करा, बस भाग लगा दिया एक, तो ये 2.3 आ गया, ये 2.2 आ गया, 2.5। मैंने कहा जो नीचे जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, लेकिन कम पूछा है तो नीचे जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो बी सबसे छोटा है। बोलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? अब फिर से यही पूछ रहा है, सबसे छोटा अनुपात है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? मृदुल भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा मृदुल, जल्दी बताओ, बताते क्यों नहीं हो बेटा, बताओ 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 बताओ, हमें भी बताओ। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नीचे संख्या ऐसी है कि सबका एलसीएम लिया जा सकता है, तब तो फिर कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ही ले लो सबका। आपने कहा जी 36 एलसीएम आ रहा है सबका, छिचंग 36, 6 पंजे 30, पहली भिन्न 30/36, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 12 तिया 36, 11 तिया 33, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26, ये आ गया। 30, 28, 33, 26, ये आ गया। आपने कहा कि ये सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 26, यानी लास्ट वाली भिन्न सबसे छोटी है, बी उत्तर आ गया। क्या मुश्किल हो रही है इस सवाल को करने में, या ऐसे सवालों को करने में मुश्किल हो रही है? बिक्की भैया इतने आंसर मत दिया करो, नितिका आपकी फैन हो गई भाई, नितिका इनकी फैन हो रही है, विधि इनकी फैन हो रही है, सब अगर बिक्की की फैन हो रही है तो हम क्या यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हैं? बिक्की भाई ये बता दो मुझे आप, हम यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हैं? वी आर हेयर फॉर द ग्रासिंग द घास, बताओ आप।
आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, ये दो सवाल थे प्री 2023 में ऐसे आए, और फिर सीपीयू 2024 में देखना कैसा सवाल पूछ लिया कि निम्नलिखित अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना है बस। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर मैं पहले अनुपात की बात करूं तो 3/4 है, यानी 0.75 है पहले वाला अनुपात, साफ साफ दिख रहा है। दूसरे वाला 0.6 है, और तीसरे वाला 11 एकम 11 0.1 है, और चौथे वाला नहीं 11 एकम 11 9 बचेगा ना, ठीक है। चौथे वाला 3.5 है। बताओ, तो मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा है। सबसे बड़ा तो 7-2 वाला है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, यही वाला उत्तर होगा। उससे छोटा कौन सा है 0.75 यानी 3-4 उससे छोटा है, ये उत्तर नहीं होगा, 3-4 ये रहा। सबसे छोटा तीसरे वाला है 2-11, तो बी उत्तर होगा। क्या ये सवाल मुश्किल थे? क्या ये सवाल मुश्किल थे जो पेपर में पूछे गए? सीपीयू 2024 में पूछा गया है। सर फर्स्ट टाइम लाइव क्लास लिए, बहुत फास्ट लग रहा है। गुल्लू भैया एक बात बताओ, कैसे फास्ट लग रहा है? अगर ऐसे टुच्चे सवालों में भी आपको फास्ट लग रहा है, तो आप अगर इतने फास्ट नहीं बनोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका, मुझे बताओ। बिना इतना फास्ट हुए तो सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, बिना इतना फास्ट हुए सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है, मैं क्या क्या बताऊं बस आपको। नहीं सर मुझे फैन पसंद नहीं है, मैं किसी की फैन नहीं हूं, मैं एसी हूं, वो भी बस आपकी। अरे थैंक यू विधि, नॉट फैन इट्स एसी। 0.75 बात कैसे हो गया? अरे यार कुछ नहीं करा मैंने, भाग लगा दिया, 3 में 4 का भाग लगाया, 3/4 75% 0.75 लिख दिया, 3:5 60% 0.6 लिख दिया, 2/11 हम परसेंटेज से भी कर सकते थे इसको। सर यूपीएसआई का भी कुछ ले आओ, लाना पड़ेगा, यूपीएसआई का भी लग रहा है कुछ। अब देखो भाई, 3 संख्याएं 4/5 5/6 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, चिंता मत करो। और बताओ, बिल्कुल चिंता मत करो, और आराम आराम से पढ़ते हैं। बोलो भाई, सवाल दिखा दूं? ये लो, 18वां सवाल और छोटा कर देते। बोल दो। ये कह रहा है 3 नंबर हैं, 4:5 5:6 5/6 और 9/10 आर इन द रेशियो। ये रेशियो भी अलग दे रखा है, 5:9 कैसे दे रखा है ऊपर? थोड़ा गड़बड़ दे रखी है इंग्लिश में, मिटा देते हैं उसको, ये हटा दो बस। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो 4/5 और 5/6 दे रखा है, 4/5 और 5/6 जो दे रखा है, और 9/10, अगर हमने एलसीएम लिया तो हम एग्जैक्ट अनुपात निकाल पाएंगे? आपने कहा हाँ जी निकाल पाएंगे। 30 एलसीएम ले लीजिए, 5×6 30, 6×4 24 रेशियो, 6×5 30, 5×5 25 रेशियो, 10×3 30, 9×3 27। यानी जो रेशियो आ गया तीनों संख्याओं का, वो आ गया जी रेशियो तीनों संख्याओं का 24 24 रेशियो 25 रेशियो 27 आ गया। बोलो यही आ गया, ठीक है। 24 रेशियो 25 रेशियो 27 आ गया, सारी संख्याओं का आ गया। अब मैंने कहा, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं मित्र, कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 3 है सिर्फ, और इस 3 की वैल्यू सवाल में 12 दे रखी है। तो वो संख्या बतानी है जो ना तो सबसे छोटी और ना सबसे बड़ी, यानी बीच वाली बतानी है। मैं ये कह सकता हूं यहां से कि यार 1 की वैल्यू 4 है, और हमें 25 की बतानी है, जो बीच वाली है वो 100 होगी।
ये इस सवाल का उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई, मुझे बताओ। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी बच्चे को? बोल दो भाई अगर मुश्किल हुई है किसी को तो। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको खुद करके बताना है। 3 संख्याओं का अनुपात 3/4। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि एक सवाल हमने करके बता दिया, अब सेम टू सेम सवाल है, एक आप करके बताओ, आपको भी अच्छा लगेगा। जब तक आपको सवाल नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे तो बहुत आते थे पहले भी मैंने 5 बार सिलेक्शन ले लिया, अभी बैठूंगा फिर ले लूंगा। तो मेरे सवाल आने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको सीखने पड़ेंगे सवाल। बोलो भाई। 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8 और 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। अब की बार बड़ी संख्या ही पूछ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे 25 देख लिया था सीधे, हमने जैसे यहाँ पे इस वाले सवाल में सीधे 25 देख लिया था, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि यार 25 का एक ही मल्टीपल है, ये उत्तर हो जाएगा। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही हम इस सवाल में भी कहेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा जी अनुपात दे रखा है 3/4, 5/8, 7/12, ये अनुपात दे रखा है। मैंने एलसीएम ले लिया 12। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 नहीं आएगा, 24 आएगा एलसीएम। 24 एलसीएम ले लिया। 4 छिंग 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 15 और ये 14। यानी सबसे बड़ी जो संख्या है वो 18 है। अब 18 इसमें कई से कट रहा है भाई, तो बड़ी मुसीबत फंस गई। कोई बात नहीं, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 4 है, और इस 4 की वैल्यू 48 है, तो 1 की 12 आ गई। अगर 1 की 12 है तो हमें 18 की निकालनी है, 216। यही उत्तर है कि 216 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, वो मायके चली जाएगी तू देखते रहियो। सर जल्दी खत्म करिए, मुझे सब्जी लेने जाना है, वो बाजार आएगी सब्जी लेने। ओहो बेटा, फिर तुम थोड़ी देर में कहोगे कि सर मुझे गोबर लेने जाना है, वो गोबर पाथने आएगी। हैं भाई संजू, बहुत हो गया, आप सर से मदद मांग लो, सर मना नहीं करेंगे। संजू की क्या दिक्कत चल रही है भाई? भाई संजू की मदद करनी पड़ेगी दोस्तों। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11/9 है। मैं लिख रहा हूं, सवाल करना आपको है। यानी 2 व्हीलर वाहन और 4 व्हीलर वाहन का अनुपात 11/9 है। 11/9 है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। ठीक है, इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? अब देखो, 4 पहिया का 1/4 करना है। 4 पहिया का 1/4 कर सकूं, इसके लिए मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया। ये लो, मैंने इसको लिख दिया 44 और इसको लिख दिया 36।
तो दुपहिया वाहनों की संख्या पूछिए तो 44 का मल्टीपल होगी, ये बात तो तय हो गई। 44 का मल्टीपल 2 आ रहे हैं मेरे पास, 2 आ रहे हैं 44 के मल्टीपल, देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। आपने कहा कि जी इसमें 1/4 पेट्रोल वाहन है, तो 1/4 कितना होगा इसका? 9। ये चौथाई वाहन, 9 आ गए पेट्रोल वाहन। शेष कितने बचे? आपने कहा 27 बचे शेष। इसकी वैल्यू सवाल में 81 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 3 है। अगर 1 की 3 है तो 44 की कितनी होगी? 132 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। निवास भाई कह रहे हैं कि इनके कमेंट का रिप्लाई आपने नहीं किया है क्या रिचा? रिचा स्पेशली बैठी है सारे बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करने के लिए यार, हमारी रिचा। आप ये नंबर लिख लीजिए 6395993599। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा संजू जी, आपसे बात करेंगे स्पेशली। बोलो भाई संजू। आगे बढ़े दोस्तों, 20 सवाल हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये सवाल देख लीजिए, एमटीएस का ही है कि 900 ग्राम द्रव्यमान के हलवे में 3 अवयव हैं। अवयव, आय हाय। आटा, चीनी और मक्खन। आटा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुनी है। आय हाय, इस हलवे में आटा कितना है रे बाबा? इस हलवे में आटा कितना है रे बाबा? ये हलवा है, 900 ग्राम हलवा है। हलवा में 3 अवयव है, आटा चीनी मक्खन। आटा, चीनी, मक्खन। आटा चीनी मक्खन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी आटा चीनी से 3 गुना है और चीनी मक्खन से 2 गुनी है। मक्खन अगर 1 है तो चीनी डबल है। ये डबल है जी, इससे, ये इससे डबल है और ये इससे 3 गुना है, तो 3 दूनी 6 आ गया। ये 6 आ गया, 6 और 2 8 और 1 9 आ गया। तो भाई एक बात बताओ, इतना टुच्चा सा सवाल हमने लाइफ में नहीं देखा कि टोटल 9 आ गया और इस 9 की वैल्यू ही 900 ग्राम है। अगर 9 की वैल्यू 900 ग्राम है तो आटा 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा जी 6 की वैल्यू 600 ग्राम हो जाएगी। तो ये लो, अगर 9 की 900 है तो 6 की 600 हो जाएगी। क्या ये सवाल मुश्किल थे? क्या ये सवाल मुश्किल थे? आदि भाई, आदि अनंत, आदि अनंत अनंता। किसी को डाउट है तो बताओ। भर 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 भर। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल है ये, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा इस सवाल का लेवल है।
ये देख लो भाई, ₹702 राम रमेश और नरेश के बीच गलती से 1:3:1/3:1/4/1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3:4:6 के अनुपात में बांट दिए गए। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सबसे अधिक किसने और किसको कितना मिला, ये भी बताना है। तो मैंने कहा पहले तो किस अनुपात में बंटना था, तो आपने कहा कि जी 1/3, 1/4 और 1/6। अगर आप एलसीएम लेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4:3:2 के अनुपात में बंटना था। यानी पैसा कितना होना चाहिए था, 4:3 7 और 2 9, और यहाँ पे कितना है 6 4 10 और 3 13, और बट किस अनुपात में गया, 3:4:6। तो पहले तो मैंने ये कहा कि इसको सेम बना लेते हैं क्योंकि पैसा तो सेम ही है। तो आपने कहा कि जी पहले वाले को 13 से गुणा कर लो, 13 चौका 52 और 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। दूसरे वाले को 9 से कर लो, 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और 9 छक्के 54। तो देखो एक बात तो तय हो गई कि जो पैसा किस अनुपात में बंटना था, जरा बताओ। इस अनुपात में बंटना था के बजाय इसमें बांट दिया, 3:4:6 में बांट दिया। यानी इसमें बंटना था, इसमें बांट दिया, तो ज्यादा किसको मिलता हुआ दिख रहा है, आप कहेंगे जी लास्ट वाले नरेश को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, नरेश होगा और यही उत्तर है। पैसा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, नरेश को। बाकी सबका तो कम हो गया, फायदा सिर्फ एक ही आदमी को हुआ है, वो है नरेश। बोल बेलोन भवानी मैया की जय। डक हंट जी। ये बच्चा क्या कह रहा है, एक बच्चा कुछ कह रहा है जी, इसका नाम क्या है, ये है इसका नाम निवास चंद्रा। ऋचा मैडम 8th का स्टूडेंट हूँ, सिचुएशन समझो, स्टार्ट ऐसा ही रहेगा, बेसिक सा होगा। अच्छा इसको और बेसिक से पढ़ना है, ठीक है भाई, फिर और बेसिक करेंगे, बट हमने बेसिक ही लेके चले थे। बेटा तुम इस क्लास को 2 बार जाके देखना, निवास भाई तुम इस क्लास को 2 बार जाके देखना, और नहीं समझ में आता है तो मैं तुम्हें अलग से भी डाउट बताने को तैयार हूं, चिंता मत करो तुम बिल्कुल, तुम्हारे डाउट भी क्लियर करे जाएंगे, सब कुछ होएगा। बाईस सवाल कर लिए हमने, हो सकता है हमने ज्यादा सवाल कर लिए हो, इतने हमें ना करने हो। अब तो जी इस सवाल में मैंने नहीं निकाला कि कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे, जरूरत नहीं है। मैं अगर यहां से भी देखूं तो 28 का मल्टीपल होगा, 28 का मल्टीपल 168 ही, और कोई है ही नहीं। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बट ऐसे सवाल में भी कई बच्चे एग्जैक्ट निकालने पे लगेंगे, जरूरत नहीं थी। 13 से हमने गुणा की थी 9 को, 13 निम्मा 117, 117 की वैल्यू थी 702, एक की कितनी हो जाएगी 6। हमें निकालनी थी जी कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको, 28, 28 की निकालनी थी, तो 28 दिया 84 दूनी 168 उत्तर आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ आया है वो कल की क्लास से पहले बताएंगे कि उनको क्या नहीं समझ में आया है। ऐसे बात नहीं बनेगी, आप हवा में कह देंगे कि जी समझ में नहीं आया, तो ऐसे नहीं होता भाई। आप मेहनत नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूं आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, आर्ट्स बैकग्राउंड कोई इतना मुश्किल बैकग्राउंड थोड़ी है। हमने स्टार्टिंग से सब कुछ बहुत आराम आराम से बताया। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर इस साल लेना है। और अगले साल लेना है तो आप चिंता मत करो, आप मेरे से 2 बार गणित पढ़ लो, आप मुझसे तेज हो जाओगे गणित में, आप मुझसे तेज हो जाओगे भाई गणित में। देखिए कोई बच्चा बिलो एवरेज नहीं होता, कहने की बातें हैं, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिएगा। कोई बच्चा बिलो एवरेज नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, वो समझना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, बस बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। चले मैं तो कहूंगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जिनको भी नहीं समझ आया उनको दोबारा बताई जाएंगी सारी बातें, समझाई जाएंगी सब बातें, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी और कल फिर जानेंगे